नमस्कार दोस्तों। किसी ने सच कहा है, एक संतुष्ट जीवन एक सफल जीवन से बेहतर है, क्योंकि हमारी सफलता दूसरों द्वारा मापी जाती है, लेकिन हमारी संतुष्टि हमारी अपनी आत्मा, दिल और दिमाग से मापी जाती है। इसी कथन पर आधारित आज हम दो कहानियां सुनेंगे। एक बार चार दीपक आपस में बात कर रहे थे। पहला दीपक बोला, मैं हमेशा बड़ा बनना चाहता था, सुंदर और आकर्षक घड़ा बनना चाहता था, पर क्या करूं, जरा सा दीपक बन गया। दूसरा दीपक बोला, मैं भी सुंदर और विशाल मूर्ति बनकर किसी अमीर आदमी के घर की शोभा बढ़ाना चाहता था, पर क्या करूं, कुमार ने मुझे एक छोटा सा दीपक बना दिया। तीसरा दीपक बोला, मुझे बचपन से ही पैसों से बहुत प्यार था। काश मैं गुल्लक बनता तो हमेशा पैसों से भरा रहता, पर मेरी किस्मत में सिर्फ दीपक बनना लिखा था। चौथा दीपक खामोश रहकर उनकी बातें सुन रहा था। अपनी अपनी बात कहने के बाद तीनों दीपकों ने चौथे दीपक से अपनी जिंदगी के बारे में कुछ बताने को कहा। चौथे दीपक ने कहा, कुमार जब मुझे बना रहा था तो मैं बहुत खुश था, क्योंकि वह मुझे बनाते वक्त बहुत खुश था। उसने जब मुझे बनाया तो मैं अपने जीवन का आभारी हो गया कि मैं एक बिखरी हुई मिट्टी से एक सुंदर दीपक बन गया, जो अंधेरे को दूर करने का साहस रखता है। मैं वो साहसी दीपक हूं, जिसके जलते ही अंधेरा छू मंतर हो जाता है। मैं आभारी हूं उस कुमार का, जिसने मुझे ऐसा रूप दिया कि मुझे भगवान के सामने मंदिरों में जलाया जाता है। मेरी रोशनी में पड़कर ना जाने कितने होनहार बच्चे आज बड़े बड़े ऑफिसर बन गए और देश की सेवा कर रहे हैं। मेरी रोशनी सिर्फ अंधेरे को दूर नहीं करती, बल्कि नई उम्मीद और ऊर्जा का संचार भी करती है। चौथे दीपक की बातें सुनकर अन्य तीनों दीपकों को भी अपने जीवन का सार समझ आ गया। दोस्तों, अक्सर हमें जो मिलता है हम उससे संतुष्ट नहीं होते, और इन तीन दीपकों की तरह अपने कुम्हार यानी भगवान से शिकायत करते रहते हैं। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे जीवन के अपने आप में बहुत मायने हैं। हम जो हैं इसी रूप में इस जीवन को सार्थक बना सकते हैं। इसलिए चौथे दीपक की तरह हमें भी अपने जीवन में संतुष्ट होकर एक अच्छे जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। जो लोग अपने जीवन से संतुष्ट नहीं रहते, उनका मन हमेशा अशांत रहता है। ऐसी स्थिति में मानसिक तनाव बढ़ता है और व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले पाता। इसका परिणाम ये मिलता है कि परेशानियां और अधिक बढ़ जाती हैं। अगर जीवन में सुख और शांति चाहते हो तो हमें सबसे पहले संतुष्टि का भाव लाना होगा। इस संबंध में एक प्रचलित कहानी इस प्रकार है। किसी गांव में एक गरीब आदमी दिन भर भगवान की भक्ति करता रहता था, लेकिन वह अपने जीवन से संतुष्ट नहीं था। जो चीजें उसके पास नहीं थी, उसके लिए वह दुखी रहता था। एक दिन उसके गांव में एक विद्वान संत पहुंचे। वह गरीब संत से मिलने पहुंच गया और अपनी सभी परेशानियां उन्हें बता दी। संत ने उस गरीब को एक मंत्र बताया और कहा कि प्रतिदिन इस मंत्र का जाप करना। संत की बताई विधि से गरीब मंत्र का जाप करने लगा। कुछ ही दिनों के बाद भगवान उसकी भक्ति से खुश हो गए और उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान ने भक्त से कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से खुश हुआ, तुम्हें जो वर चाहिए वो मांगो, तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। गरीब व्यक्ति भगवान को देखकर हैरान था। वह समझ नहीं सका कि वो क्या मांगे। उसने भगवान से कहा कि अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसने भगवान से कल फिर प्रकट होने का अनुरोध किया। भगवान ने कहा ठीक है, और वे अंतर्ध्यान हो गए। अब गरीब व्यक्ति बहुत चिंतित हो गया। उसने सोचा कि मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, घर मांग लेता हूं। कुछ देर बाद उसने सोचा कि कीमती हीरे मोती मांग लेता हूं। फिर सोचा
किसी राज्य का राजा बनने का वर मांगना चाहिए। पूरी रात वह ऐसे विचारों की वजह से सो न सका। सुबह हो गई, लेकिन गरीब व्यक्ति तय ही नहीं कर पाया कि उसे वर में क्या मांगना चाहिए। भगवान फिर से उसके सामने प्रकट हुए। भक्त ने कहा कि प्रभु, मुझे ऐसा वर दें कि मेरा मन आपकी भक्ति में लगा रहे। मैं हर हाल में संतुष्ट रहना चाहता हूं। भगवान ने कहा कि तुम अपने लिए कुछ भी मांग सकते हो। गरीब व्यक्ति ने कहा, प्रभु, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन धन आने की केवल सोचने से ही मेरी नींद उड़ गई, मानसिक तनाव बढ़ने लगा। मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जिससे मेरी सुख शांति खत्म हो जाए। भगवान खुश हो गए और बोले, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जो लोग सुख शांति चाहते हैं उन्हें संतुष्ट रहना चाहिए। अगर संतुष्टि नहीं रहेगी तो अशांति बनी रहेगी और हम कभी भी सुखी नहीं हो पाएंगे। किसी ने ठीक कहा है, एक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो उन चीजों के लिए शोक न करे जो उसके पास नहीं है, बल्कि उन चीजों के लिए खुश रहे जो उसके पास है। धन्यवाद।